कमलपुर गांव अपने शांत माहौल और मेहनती लोगों के लिए मशहूर था। उसी गांव के बीचों बीच एक छोटी सी टीन की छत वाली रसोई थी, जिस पर बड़े अजीब अक्षरों में लिखा था, आलू सब्जी की रसोई। उस रसोई का मालिक था गरीब लेकिन हंसमुख आदमी, जोगेंद्र। जोगेंद्र की एक सबसे अनोखी बात थी, वह हर खाने में आलू डालता था। चाहे पराठा हो, बिरयानी हो, सब्जी हो या फिर खीर, हर चीज में आलू जरूर होता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अरे भाई, ये आदमी तो पानी में भी आलू डाल कर देगा। इसके रसोई में गए तो आलू बनकर ही वापस लौटोगे। कभी ऐसा दिन आएगा जब चाय में भी आलू मिलेगा। इसका कोई भरोसा नहीं है भाई। लेकिन फिर भी लोग उसकी रसोई में खाना खाने आते थे। वजह थी सस्ता और पेट भर खाना। एक दोपहर तेज धूप में गांव के दो मजदूर रामू और भीमा काम खत्म करके सीधे जोगेंद्र की रसोई पर पहुंचे। रामू ने थकी हुई आवाज में कहा, अरे जोगेंद्र, आज क्या बनाए खाने में? बहुत जोर की भूख लगी है भाई, कुछ बढ़िया सा लेकर आ जल्दी। भाई आज तो मजा आ जाएगा। आलू पूरी है, आलू की बिरयानी है, आलू की सब्जी है, आलू की खीर है और आलू के पराठे भी हैं। यह सुनते ही दोनों मजदूर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भीमा ने हैरानी से कहा, अरे भाई, हर जगह आलू कैसे डाल दिया तूने? क्या आलू की खेती बीती करते हो क्या? बाकी चीजें तो समझ में आती हैं, पर ये आलू की खीर क्या नई मुसीबत है? कैसे बना ली आलू की खीर भाई तुमने? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। पहले आलू को अच्छे से उबालो, फिर उसका छिलका उतारो, उसके बाद दूध में चीनी और घी डालकर पकाओ। बस तैयार हो गई आलू की खीर। लगाओ जल्दी 2 प्लेट आलू बिरयानी और 2 आलू के पराठे। आज बस आलू ही खाना पड़ेगा। जोगेंद्र तेजी से चूल्हे की तरफ गया। मिट्टी के चूल्हे पर बड़े भगोने में बिरयानी पक रही थी। पूरे रसोई में मसालों और देसी घी की खुशबू फैल रही थी। कुछ ही देर में वह गर्मा गर्म आलू बिरयानी और मक्खन लगे आलू के पराठे लेकर आया। लो भाई, आपके लिए स्पेशल आलू बिरयानी और आलू के पराठे, मजे से खाइए। दोनों मजदूर खाने लगे। अरे भाई, कुछ भी खाऊं तो बस आलू खाने जैसा ही लगता है। ना बिरयानी का स्वाद आता है, ना पराठे का। तुम्हें बाजार से आलू ही ना मिले, नहीं तो रोज रोज आलू ही खिलाओगे हमें तुम। आगे जाके हमें आलू ही जिंदा रखने वाले हैं। आलू को कम मत समझना, कुछ दिनों में तुम्हें पता चल ही जाएगा। कुछ दिनों बाद कमलपुर गांव में अजीब मुसीबत शुरू हो गई। खेतों में कुछ भी नहीं उग रहा था, न धान, न गेहूं, न कोई सब्जी। जो किसान बीज बोते, अगले ही दिन वह सड़ जाता। पूरा गांव चिंता में डूब गया था। एक सुबह गांव के सारे किसान इकट्ठा होकर मुखिया जी के घर पहुंचे। मुखिया जी, कुछ तो गड़बड़ है। हमारे खेत में कुछ भी नहीं उग रहा। जो भी सब्जी या धान लगाते हैं अगले दिन सड़ जाता है। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुखिया जी भी परेशान दिख रहे थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग चिंता मत करो, कल मैं शहर से मिट्टी का डॉक्टर बुलाता हूँ। वही जांच करके बताएगा कि आखिर समस्या क्या है। अगले दिन डॉक्टर अरविंद कुछ किसानों और मुखिया जी के साथ खेतों में पहुंचे। उन्होंने मिट्टी हाथ में लेकर सूंघी, मशीन से जांच की और कुछ नमूने डिब्बों में भर लिए। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कुछ पता चला या नहीं? आपके गांव की मिट्टी अब उपजाऊ नहीं रही। इसमें अब कोई फसल नहीं उगेगी। यह सुनते ही किसानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज है क्या? कोई खाद, कोई दवा जिससे मिट्टी फिर से उपजाऊ बन जाए? अभी कुछ कहना मुश्किल है। मुझे मिट्टी के नमूनों को लैब में जांच के लिए भेजना होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। इतना कहकर डॉक्टर वापस जाने लगे। तभी उनकी नजर सड़क किनारे बनी एक छोटी सी रसोई पर पड़ी।
आइए साहब, बताइए क्या खिलाऊं? क्या क्या मिलता है तुम्हारी रसोई में? साहब, आलू की सब्जी है, आलू के पराठे हैं, आलू बिरयानी है और आलू की खीर भी है। लगता है तुम्हें आलू कुछ ज्यादा ही पसंद है। चलो फिर एक प्लेट आलू बिरयानी लगा दो। कुछ देर बाद गर्मा गर्म बिरयानी सामने थी। डॉक्टर ने पहला निवाला खाया और हैरान रह गया। वाह, बिरयानी तो बहुत स्वादिष्ट है भाई। पर अब कुछ और बनाना सीख लो, क्योंकि गांव में अब आलू भी नहीं उग पाएंगे। ये शब्द सुनते ही जोगेंद्र का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन बुदबुदाया। लगता है पिताजी ने जो बात कही थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ दिन और बीत गए। अब पूरे कमलपुर में भूखमरी जैसी हालत हो चुकी थी। किसानों के घरों में अनाज खत्म हो गया था। बच्चे भूखे सोने लगे थे। लोग जंगल से पत्ते तोड़कर खाने लगे थे। गांव में हर तरफ उदासी फैली थी। तभी एक सुबह अचानक गांव में जोर जोर से आवाज गूंजने लगी। आओ आओ गाँव वालों, गर्मा गर्म आलू की सब्जी और आलू के पराठे भी तैयार हैं। लोग चौंक गए। आवाज फिर आई। और हाँ, आलू की खीर भी बनी है, जल्दी आओ। ये आवाज तो जोगेंद्र की लग रही है। इसने कैसे रसोई खोली है? चलो जाकर देखते हैं क्या बात है। कुछ लोग तुरंत उसकी रसोई की तरफ दौड़े। अरे जोगेंद्र, मजाक क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं गांव में भुखमरी चल रही है। जमीन में घास की तिनकी तक नहीं उग रही और तुम आलू के पराठे और खीर बना रहे हो। अरे भाई, मैंने सच में बनाया है, तभी तो बुला रहा हूँ। आपको यकीन नहीं होता तो रुको, अभी दिखाता हूँ। जोगेंद्र तुरंत एक बड़ी थाली लेकर आया। उसमें गर्मा गर्म आलू की सब्जी, मक्खन लगे आलू के पराठे और मिट्टी के कुल्हड़ में आलू की खीर थी। खुशबू इतनी शानदार थी कि सबके मुंह में पानी आ गया। लोग हैरानी से देखने लगे। पर तुमने ये सब बनाए कैसे? पूरे गांव में कुछ नहीं उग रहा, फिर ये ताजे आलू कहाँ से आए? वो एक राज है, सही समय आने पर सब बता दूंगा। पहले पराठे खाओ, ठंडे हो रहे हैं। भूखे गांव वालों ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। सब टूट पड़े खाने पर। गांव वालों को उस राज के बारे में बता ही देना होगा, तभी इस भुखमरी पर कोई हल निकलेगा। उसी दिन दोपहर में वही मिट्टी वाले डॉक्टर फिर से कमलपुर गांव पहुंचे। डॉक्टर साहब, कुछ पता चला? कोई इलाज मिला? मुझे माफ कीजिए मुखिया जी, मैंने सारे टेस्ट कर लिए, लेकिन हर टेस्ट फेल हो गया। मतलब क्या हुआ डॉक्टर साहब? अब इस मिट्टी में कभी भी कोई फसल नहीं उग सकती, न सब्जी न धान, कुछ भी नहीं। ये सुनते ही मुखिया जी की आंखें फैल गईं। पूरा गांव जैसे अंधेरे में डूब गया। शाम होते ही मुखिया जी ने गांव के सभी किसानों को चौपाल में बुलाया। सारे किसान चिंतित चेहरे लेकर बैठे थे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हमें ये गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना होगा। तभी पीछे से एक आवाज आई। नहीं मुखिया जी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज ही जोगेंद्र ने अपनी रसोई फिर से शुरू की है। वो सबको आलू से बना खाना खिला रहा है। क्या? ये कैसे संभव है? उसने आलू कहां से लाए? अगर यकीन नहीं है तो चलकर देख लीजिए। सारे किसान और मुखिया जी तुरंत जोगेंद्र की रसोई की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जोगेंद्र अपनी रसोई बंद करके जाने ही वाला था। जोगेंद्र, सच सच बताओ, ये आलू तुम कहां से ला रहे हो? मुखिया जी, मैं आपको ये बात बताने ही वाला था। सारे लोग उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगे। ये आलू मैंने अपने खेत में उगाए हैं। यह सुनते ही सारे किसान हैरान रह गए। ये हो ही नहीं सकता। हमारी जमीन में तो कुछ नहीं उगता, फिर तुम्हारे खेत में आलू कैसे उग गए? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। सब लोग ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। लेकिन तभी जोगेंद्र आसमान की तरफ देखने लगा। सूरज ढलने वाला था।
अभी कहानी सुनाने का समय नहीं है, पहले हमें खेत जाना होगा। क्यों? अगर शाम 6 बजे से पहले हमने खेत में आलू नहीं लगाए तो वो नहीं उगेंगे। सारे गांव वाले जोगेंद्र के पीछे पीछे उसके खेत की तरफ चल पड़े। खेत के बीच पहुंचकर जोगेंद्र ने जल्दी जल्दी पुराने आलू मिट्टी में दबाने शुरू किए। आलू लगाने के बाद जोगेंद्र ने गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखकर बोला, अब कल सुबह यहाँ सब आ जाना, सब अपनी आंखों से देखना यहाँ क्या होता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरा कमलपुर गांव जोगेंद्र के खेत की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही लोग खेत के पास पहुंचे, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? एक रात में पौधे उग गए। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे खेत में आलू उगते हैं। अगर ऐसा है तो तुम दूसरी सब्जियां भी उगाओ ना, टमाटर, प्याज, बैंगन। नहीं, मेरे खेत में सिर्फ आलू उगते हैं, और वो भी कुछ समय के लिए ही। लेकिन ये कैसे संभव है जोगेंद्र? पूरे गांव की जमीन बंजर हो चुकी है, फिर तुम्हारे खेत में ही आलू क्यों उगते हैं, और वो भी एक ही रात में? जोगेंद्र कुछ पल चुप रहा। सच सच बताओ जोगेंद्र, आखिर राज क्या है? कई साल पहले हमारे गांव को एक श्राप मिला था। हाँ, एक भूखे बाबा ने ये श्राप दिया था। बहुत साल पहले एक साधु हमारे गांव आए थे। वो भूखे थे और लोगों से खाने के लिए मांग रहे थे, लेकिन गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें खाना देने से मना कर दिया। बाबा बहुत दुखी हुए। उन्होंने गुस्से में कहा, जिस गांव में भूखे इंसान को खाना नहीं मिलता, वहां एक दिन अनाज का एक दाना भी नहीं उगेगा। जब बाबा आखिरी सांसें ले रहे थे, तब मेरे दादाजी ने उन्हें पानी पिलाया और माफी मांगी। तब बाबा ने अपने झोले से कुछ आलू निकाले और दादाजी को देते हुए कहा, जब इस गांव में भूखमरी आएगी, तब सिर्फ ये आलू ही उगेंगे। और इतना कहकर बाबा ने वहीं प्राण त्याग दिए। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो फिर ये आलू सब किसानों में बांट दो, सब अपने खेतों में लगाएंगे। नहीं मुखिया जी, अब बस कुछ ही आलू बचे हैं। ये आलू खत्म होने से पहले हमें इस श्राप का कोई हल ढूंढना होगा। क्या तुम्हारे दादाजी ने श्राप तोड़ने का तरीका नहीं बताया? नहीं, उन्होंने बस इतना कहा था कि एक दिन कोई बाहरी आदमी आएगा और वही इस गांव को श्राप से मुक्त करेगा। लेकिन वो आदमी आखिर आएगा कब, और वो कौन है? कुछ दिन और बीत गए। आज गांव वाले आखिरी बार जोगेंद्र के आलू के पराठे और आलू की सब्जी खा रहे थे। खाना खत्म होने के बाद जोगेंद्र उदास होकर बोला, भाइयों, अब सारे आलू खत्म हो गए। कल से शायद हमें भूखा रहना पड़ेगा। पता नहीं वो बाहरी आदमी कब आएगा, और तब तक हम जिंदा भी रह पाएंगे या नहीं। तभी अचानक गांव में मिट्टी वाले डॉक्टर अरविंद फिर से आ गए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, कोई इलाज मिला क्या? इलाज तो नहीं मिला, लेकिन हम एक कोशिश जरूर कर सकते हैं। अरे छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होगा, हम तो कल गांव छोड़कर जा रहे हैं। धीरे धीरे सारे गांव वाले वहां से चले गए। मुखिया जी भी निराश होकर बोले, अब कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, आप भी घर जाइए। लेकिन जोगेंद्र वहीं खड़ा रहा। वह बोला, चलो डॉक्टर साहब, एक आखिरी कोशिश कर ही लेते हैं। चलो, कम से कम कोई तो रुका। उसके लिए हमें खेत जाना होगा। दोनों जल्दी से खेत की तरफ गए। खेत पहुंचकर डॉक्टर बोले, तुम्हारे गांव में कई सालों से लगातार खेती हो रही है। इसी वजह से ऊपर की मिट्टी के सारे पोषक तत्व खत्म हो गए हैं। तो अब हम ऊपर की थोड़ी मिट्टी हटाएंगे और नीचे की मिट्टी में बीज लगाएंगे। दोनों ने मेहनत करके ऊपर की मिट्टी हटाई और नीचे बीज बो दिए। अब कल तक इंतजार करते हैं। पूरी रात जोगेंद्र सो नहीं पाया। अगली सुबह दोनों खेत में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने खेत देखा, दोनों खुशी से उछल पड़े। छोटे छोटे हरे पौधे मिट्टी से बाहर निकल आए थे। जोगेंद्र खुशी से चिल्लाया, डॉक्टर साहब, हम कामयाब हो गए, आपने हमारे गांव को बचा लिया।
थोड़ी देर में पूरा गांव खेत में इकट्ठा हो गया। सब लोग डॉक्टर की तारीफ करने लगे। मुखिया जी भावुक होकर बोले, जोगेंद्र, तुम्हारे दादाजी सही कहते थे। कोई बाहरी आदमी ही हमारे गांव को इस श्राप से मुक्त करेगा। धीरे धीरे पूरा कमलपुर फिर से हरा भरा हो गया। अब जोगेंद्र की रसोई में सिर्फ आलू ही नहीं, बल्कि कई तरह की सब्जियां बनने लगीं। और इसी के साथ कहानी का अंत यही हुआ।